नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 65 के प्रश्न। हम लोग प्रतिदिन आपके लिए कम से कम 20 प्रश्न लेके आते हैं। इसी प्रकार हम लोग 65 वीडियो पे चले। लगभग हम 1200 या 1300 प्रश्न पिछली कुछ वीडियो जो में बता चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे तो पहले आप एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के जो प्रश्न हैं उनके बारे में। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक बात बता देना चाहूँगा, अगर आपको इनके सही जवाब आते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगेगा कि आपको प्रश्न आते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितने प्रश्न सही आते हैं। एंड में अपना जो स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। पहला प्रश्न है, जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो सही जवाब है बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गली अथवा खड्ड अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? भारत में गली अथवा खड्ड अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मालवा का पठार, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है मेला पर्वत श्रेणी। चौथा प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन से राज्य का? तमिलनाडु का। सही जवाब है दोदा बेट्टा। पांचवा प्रश्न है, किस देश को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? किस देश को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपाल को, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न में कुछ गलती हो, कई बार मिस्टेक हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई? सिंधु नदी का जो जल संधि थी पानी वाली, वो कब हुई? सही जवाब है 1960 में, 1960। आठवां प्रश्न है, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध निम्न में से किससे है? ये जब भारत परतंत्र था उस टाइम का उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? भारत के आर्थिक दोहन अंग्रेजों के शासनकाल में तो ये प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को लेकर यह किसने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैनिक विद्रोह? जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, पहला जो विद्रोह हुआ, ठीक है, इसके लिए यह किसने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैनिक विद्रोह? तो यह कहा था बेंजामिन डिज़रेली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? मैं बात कर रहा हूं भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में, पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बात नहीं कर रहा, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। तो मेरे लिए आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 क्रांति का जब विद्रोह हुआ, उसके बाद में उस टाइम जो लॉर्ड कैनिंग था वो गवर्नर जनरल था, ठीक है। लेकिन 1857 क्रांति के बाद 1858 में जो सत्ता थी किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश के मैन उसके तरफ, उसमें क्राउन के उसमें नीचे। तो उस समय इन्हें क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। इसलिए अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू किया जा सकता है? अधिकतम कितने दिनों तक, ठीक है। तो सही जवाब है 3 वर्षों तक। किस राज्य ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया?
किस राज्य ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? सही जवाब है उत्तराखंड। भारत में सिविल सर्विस का जनक किन्हें माना जाता है? सिविल सर्विस का जनक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है। किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है? ठीक है, सही जवाब है संघ सूची। ठीक है, 3 सूची होती हैं, संघ, राज्य और एक समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची पे केवल अधिकार संसद को है विधि बनाने का। ठीक है, पहले इसमें 97 विषय थी, 97 विषय थे, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने हैं? 100 विषय हैं। अतिरिक्त जो 3 विषय हैं वो 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़े गए हैं। अगर प्रश्न बनता है कि जो संघ सूची में जो अतिरिक्त 3 विषय जोड़े गए हैं वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो 28वां संविधान संशोधन 2003। मूलतः तो कितने विषय हैं? 97 ही है। ठीक है, गणना की दृष्टि से कितने हैं? 100 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है अहमदाबाद। 18वां प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किन के मन में आया? तो सही जवाब है कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस मत कर देना, सबसे पहले मन में आया कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। इन्होंने प्रथम डिवीजन का गठन किया 1 सितंबर 1942 को, लेकिन वह असफल रहा। तो आजाद हिंद फौज की जो सफलतापूर्वक स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रास बिहारी बोस को। किन्हें दिया जाता है? रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो अगर दोस्तों ये थे आज के 18 प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और अधिकतर या तो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एसएससी अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस पसंद आए हों और ऐसे ही प्रतिदिन क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।